अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपके साथ सूफ़ी पर्सनैलिटीज़ जो हैं लाइक शाह वलीउल्लाह हो गया, शेख अहमद सरहंदी हो गया, शेख अहमद शहीद, इनके रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंदर सारा डाटा वगैरह प्रोवाइड करेंगे। जो इनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो PPSC के 1 पेपर या FPSC के अंदर पूछे जा चुके हैं। रहमतुल्लाह अलैह को वो जो 1564 में पैदा हुए थे और 1624 को इनका इंतकाल हुआ था। इनकी लाइफ हिस्ट्री के अबाउट जो भी MCQs आते होते हैं वो हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। ही इज़ नाउन एज अ मुजद्दिद अलिफ़सानी। मोस्टली ये क्वेश्चन भी आता है मुजद्दिद अलिफ़सानी किसे कहा जाता है, तो मुजद्दिद अलिफ़सानी कहते हैं शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनके रिलेटेड आता होता है, शेख अहमद सरहंदी वाज अ रिफॉर्मर ऑफ। तो जो शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह थे ये 2nd मिलीनियन के जो थे रिफॉर्मरिस्ट थे। क्वेश्चन आता होता है शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पर पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे। ही वाज बोर्न ऑन 26 जून 1564 को। तो ये 26 जून 1564 को पैदा हुए थे 1971 हिजरी को। तो ये डेट किसी तरह भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये दोनों तरह से याद होनी चाहिए। 1971 हिजरी को शेख अहमद सरहंदी रिफ्यूज़। तो शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने किसको रिफ्यूज़ किया था? इन्होंने सजदा ताज़ीमी को रिफ्यूज़ किया था और इनके मास्टर का नाम था बाकी बिल्ला। और वो उन्होंने किसके ख़िलाफ़ जिहाद किया था? सबसे पहले जो अकबर ने दीन इलाही इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता होता है हु इज़ मास्टर ऑफ शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनका जो मास्टर थे, इनके उस्ताद थे, वो कौन थे? बाकी बिल्ला। बाकी बिल्ला वाज द टीचर एंड मास्टर ऑफ शेख अहमद सरहंदी। मोस्टली क्वेश्चन आता होता है, ये मोस्ट रिपीटेड है कि शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने किस आर्डर और या किस नज़रिए की बुनियाद रखी थी? तो इन्होंने बुनियाद रखी थी ही वाज़ अ फाउंडर ऑफ वहदतुल शहूद। वहदतुल शहूद का नज़रिया शेख अहमद सरहंदी ने दिया था। वहदतुल शहूद का मतलब ये है क्रिएचर एंड क्रिएटर आर नॉट सेपरेट फ्राम ईच अदर, मतलब मालिक और उसका बंदा एक दूसरे से जुदा नहीं है। क्वेश्चन आता होता है ही गेव द कंसेप्ट ऑफ उब्दियात। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने उब्दियात का कंसेप्ट भी अपनी तालीमात के अंदर प्रोवाइड किया था। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह किस ऑर्डर के सेंट थे, सूफ़ी थे? ये नक्शबंदिया ऑर्डर जो था उसके सूफ़ी सेंट थे। तो क्वेश्चन आता होता है शेख अहमद सरहंदी बिलोंग टू विच सूफ़ी ऑर्डर। तो ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते थे? ये करते थे नक्शबंदिया ऑर्डर। नक्शबंदिया ऑर्डर भी जिसे कहते हैं। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मोस्टली जो फेमस बुक्स हैं जिनके अबाउट पूछा जाता होता है, जो सबसे पहले इनकी मोस्ट फेमस बुक है वो है मकतूबात। मकतूबात के जो राइटर हैं वो कौन है? शेख अहमद सरहंदी। जो इनकी मोस्ट फेमस बुक है जो इसके बारे में पूछा जाता है वो है इत्बाए अल नुब्वा। तो ये भी इनकी 2 मोस्ट फेमस बुक्स हैं जो इनके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट इनका विसाल कब हुआ था? शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह 10 दिसंबर 1624 को इनका इंतकाल हुआ था। ही डाइड ऑन 10 दिसंबर 1624 को। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते होते हैं। ये सूफ़ी सेंट्स हैं बर सगीर के। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए थे? ही वाज बोर्न ऑन 21 फरवरी 1703। तो शाह वलीउल्लाह किस सेंचुरी के रिफॉर्मरिस्ट थे? शाह वलीउल्लाह वाज 18th सेंचुरी रिफॉर्मरिस्ट इन इंडिया। तो ये इंडिया के अंदर 18th सेंचुरी के रिफॉर्मरिस्ट थे। जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ओरिजिनल नेम क्या था? तो इनका नाम था कुतुबुद्दीन अहमद वलीउल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह का ओरिजिनल नेम क्या था? कुतुबुद्दीन अहमद वलीउल्लाह। व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह? तो ये FPSC के मैंने 1-2 पेपर्स देखे, उनके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो फादर नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह क्या था? अब्दुर रहीम। अब्दुर रहीम वाज द फादर नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह।
तो ये इनके बारे में भी पूछा जाता है कि ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते थे। शाह वलीउल्लाह बिलोंग टू शाहवर्दिया ऑर्डर से, और शेख अहमद सरहिंदी किस ऑर्डर से बिलोंग करते थे, वो करते थे नक्शबंदिया ऑर्डर से। शाह वलीउल्लाह हज के ऊपर कब गए थे? ही वेंट ऑन पिलग्रिम्स इन, तो ये डेट है 1732 1732। ही वेंट ऑन अ पिलग्रिम्स ऑन 1732। इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है जिसने एक ज़िंदगी लोगों की लाइफ के अंदर बरसगीर के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया था, वो क्या किया था इन्होंने? ही ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू पर्शियन। तो इन्होंने कुरान पाक का तर्जमा किस ज़ुबान में किया था? पर्शियन के अंदर किया था इन 1737। 1737 में इन्होंने कुरान पाक का तर्जमा किस में किया था? पर्शियन, फ़ारसी ज़ुबान में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ड्यूरिंग हिज टाइम, तो पानीपत की जो तीसरी जंग थी वो शाह वलीउल्लाह के टाइम के ऊपर हुई थी। वो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी अहमद शाह अब्दाली अटैक इंडिया एंड डिफीटेड मरहट्टास एट पानीपत। तो जो तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में अटैक किया था और मरहट्टों को शिकस्त दी थी। किस पॉइंट के ऊपर? पानीपत के जगह के ऊपर। वो किसकी रिक्वेस्ट पे आए थे? वो शाह वलीउल्लाह की रिक्वेस्ट के ऊपर आए थे। तो शाह वलीउल्लाह ने की जो फेमस बुक्स हैं, ही रोट राउंड अबाउट 51 बुक्स, इन्होंने 51 के करीब किताबें लिखी हैं। जो इनमें मोस्ट फेमस है जिनके बारे में पूछा जाता है हज्जतुल बिलागा। तो हज्जतुल बिलागा इनकी ये मोस्ट फेमस बुक है। हज्जतुल खिफा ये इनकी लिखी हुई किताबें हैं जो मोस्टली इनके बारे में पूछा जा सकता है। था कलेक्शन ऑफ अरबिक वर्सेस ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज नाउन एज, जो इनकी कलेक्शन है आयात की जिसके बारे में पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? दीवानुल अशर। दीवान अच्छा जी, शाह वलीउल्लाह वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मस्जिद मदरसा रहीमिया इन दिल्ली। तो इन्होंने मस्जिद रहीमिया की बुनियाद रखी थी। तो शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ था? शाह वलीउल्लाह का इंतकाल हुआ था 1762 को। ही डाइड ऑन 1762। उम्मीद करता हूँ आपको ये सूफ़ी पर्सनैलिटीज़ के अबाउट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके हमसे पूछ करते हैं। Until next time, I wish you success. All the best. Allah Hafiz.